ईरान ने अपना अगला राष्ट्रपति चुन लिया है। आज आए नतीजों में मसूद पजेश्कियान ने जीत दर्ज कर ली। पजेश्कियान ने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हरा दिया। यह हार जलीली की नहीं है, बल्कि ईरान में कट्टरपंथ की भी हार है। पजेश्कियान एक सुधारवादी नेता रहे हैं और उन्होंने हिजाब को लेकर हुए आंदोलन का समर्थन किया था। ईरान में इस सियासी बदलाव का भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर होगा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मसूद पजेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। शुक्रवार को ईरान में दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आज आए। नतीजों में पजेश्कियान ने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को पूरे 30 लाख वोटों से हरा दिया। पजेश्कियान ईरान के नवे राष्ट्रपति बने हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में ईरान के करीब 3 करोड़ लोगों ने वोट किया था। दूसरे चरण की वोटिंग में कुल 3 करोड़ वोट पड़े थे, जबकि जीत के लिए 50% यानी 1 करोड़ 50 लाख वोट चाहिए थे। सईद जलीली को 1 करोड़ 36 लाख वोट मिले, जबकि मसूद पजेश्कियान को 1 करोड़ 64 लाख वोट मिले और वो 30 लाख वोटों से जीत गए। ईरान में नियम है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का 50% वोट हासिल करना जरूरी है, क्योंकि 28 मई को पहले चरण की वोटिंग हुई थी, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। इसलिए 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई, जिसमें पजेश्कियान जीत गए। पजेश्कियान की जीत ईरान में कट्टरपंथ के खिलाफ है और महिलाओं के लिए नई शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। पजेश्कियान की जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि ईरान में कुल 6 करोड़ 10 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिलाएं आधे से ज्यादा हैं। वैसे भी वर्ष 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब का विरोध हो रहा था। तब पजेश्कियान ने ईरान की सत्ता के खिलाफ जाकर महिलाओं का समर्थन किया था और हिजाब के विवाद को गलती बताया था। इतना ही नहीं, जब ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का ऐलान हुआ, तब भी पजेश्कियान ने हिजाब का मुद्दा बनाया था, जिससे उन्हें महिलाओं का समर्थन हासिल हुआ। हिजाब लंबे वक्त से धार्मिक पहचान का प्रतीक है, लेकिन ईरान में हिजाब एक राजनीतिक हथियार भी रहा है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में जब से हिजाब का कानून लागू हुआ था, तब से महिलाएं अलग अलग तरह से इसका विरोध करती रही हैं। कट्टरता की तो हार है, क्योंकि देखिए जो दूसरा कैंडिडेट था इनके खिलाफ जो लड़ रहा था, वो ज्यादा कट्टर माना जाता है। तो अगर वो हार गया तो ऑब्वियसली कट्टरता की हार है। परंतु याद हमें ये रखना चाहिए कि ईरान की जो सारी पॉलिसी है वो डिपेंड करती है इनकी जो मेन सुप्रीम स्पिरिचुअल काउंसिल है, उसके पूरा कंट्रोल है एक तरह से। हिजाब को लेकर महिलाओं को पजेश्कियान का साथ मिला। वैसे भी पजेश्कियान को सुधारवादी नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि अमेरिका को लेकर पजेश्कियान का रवैया सख्त है। वो अमेरिका को ईरान का कट्टर दुश्मन मानते हैं। वैसे पजेश्कियान राजनेता से पहले एक डॉक्टर हुआ करते थे। मसूद पजेश्कियान ईरान के किंग रेजा शाह के दौर में सेना में थे। 1980 में इराक से युद्ध के दौरान मसूद ने घायलों का इलाज किया। इराक से जंग के बाद मसूद कार्डियक सर्जरी के एक्सपर्ट बन गए। वर्ष 1994 में मसूद की पत्नी और बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पत्नी और बेटी की मौत के 3 साल बाद मसूद ने राजनीति में एंट्री की। मोहम्मद खतामी के कार्यकाल में पजेश्कियान स्वास्थ्य मंत्री बने थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद चुनाव का ऐलान किया गया। हालांकि पजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान और भारत के रिश्ते कैसे होंगे, इस पर सबकी नजर है। अगर ईरान को कुछ राहत मिले, तेल एक्सपोर्ट्स की सैंक्शंस थोड़ी कम हो जाए ईरान के ऊपर, तो हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं और शायद ये भी हो सकता है कि हम ईरान से थोड़ी सस्ती कीमत पे तेल खरीदें। वर्ष 2011 में भी पजेश्कियान ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन तब 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पजेश्कियान समेत बाकी उम्मीदवारों पर बैन लगा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।